हेलो एवरीवन, मैं प्राजन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 8th चैप्टर जटायु शौर्यम। क्या दिया गया है? 8th चैप्टर जटायु शौर्यम। जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बताने वाले हैं, जटायु के बारे में, उनकी वीरता के बारे में। कौन थे जटायु? पक्षीराज जटायु। कौन थे? पक्षियों के जो राजा कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं जटायु। इनको हमने कब देखा है? जब रामायण में बताया जा रहा है। रामायण जब लिखी गई तब उनका वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो वहाँ पर बताया गया कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा होता है ना, आकाश मार्ग से, मतलब आकाश में जब उसको गमन करके ले जा रहा होता है, तब नीचे से कौन देख लेते हैं? ये पक्षीराज गिद्ध को बोला जाता है जटायु। ये क्या करते हैं? देख लेते हैं कि रावण क्या कर रहा है, सीता माता का हरण करके ले जा रहा है। तो उनको बचाने के लिए ये क्या करते हैं? रावण से युद्ध करते हैं, है ना। और उस युद्ध में अपनी वीरता का ये परिचय देते हैं और क्या करते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। मगर श्री रावण क्या करता है? रावण महान शक्तिशाली, तो वो क्या करता है? सीता को ले जाता है। और ये कैसे हो जाते हैं? उस युद्ध में मूर्छित। तो ये पूरा जो चैप्टर बताया गया, ये जटायु जी के बारे में, उनकी वीरता का वर्णन किया गया, उनके शौर्य को बताया। जैसा कि नाम लिखा गया है जटायु शौर्यम, मतलब जटायु की वीरता का वर्णन इसमें किया जा रहा है। ठीक है, जब हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे, जब हम आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बताया क्या जा रहा है। अभी हम उसका थोड़ा सारांश देख रहे हैं, जो ऊपर दिया रहा होता है, उसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें ये बताने क्या वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। जटायु शौर्यम बढ़िया चैप्टर है। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे श्लोक दिए हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें दिया नहीं गया है। शुरू करते हैं। पहले हम कह रहे हैं प्रस्तुत्यम पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांड्यात् समुद्योस्ति। क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ्यांश, मतलब प्रस्तुत पाठ का जो अंश दिया गया, ये पूरा पाठ नहीं, पूरा नहीं दिया गया चैप्टर से, तो ये अंश, छोटे छोटे अंश करके आपको दे देते हैं समझने के लिए। तो कह रहे हैं प्रस्तुत पाठ्यांश, मतलब प्रस्तुत पाठ में पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा। ये रामायण किसके द्वारा रची गई? महाभारत जो रामायण क्या है? महाकाव्य है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण इतस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के, किस ग्रंथ में? इस ग्रंथ के अरण्य कांड से समुद्योस्ति मतलब लिया गया या समृद्ध किया गया है। ठीक है, संपन्न किया, समुद्र मतलब उसको इकट्ठा किया गया। किससे इकट्ठा किया गया? तो कह रहे हैं वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित रामायण में से इसको लिया गया है। रामायण के ग्रंथ, उसके भी ग्रंथ से, अरण्य कांड से इसको लिया गया है। ठीक है, अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्त वर्णम अस्ति। अत्र मतलब यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन किया गया इसमें? रावण और जटायु के। रावण कब? जब वो सीता जी को हरण करके ले जा रहे हैं, तब वो पक्षीराज क्या करते हैं? जटायु उनकी रक्षा करने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। तो इसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। कह रहे हैं पक्षीराज जटायु पंचवटी काननेन बिलपंत्या सीता करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। कह रहे हैं पक्षीराज जटायु। अगर कोई राजा, पक्षियों के राजा किसको कहा गया है? जटायु को। तो कह रहे हैं पक्षीराज जटायु पंचवटी कान, मतलब पंचवटी वन में, कानने का मतलब होता है वन। तो कह रहे हैं पंचवटी वन में बिलपंत्या, बिलाप करती हुई या रोती हुई, सीता के करुण क्रंदनम, मतलब उनकी बिलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन, करुण मतलब उनकी दुखी भाव को, श्रुत्वा सुनकर, तत्र गच्छति वहां आते हैं, वहां जाते हैं। कब जाते हैं? जबकि सीता क्या कर रही थी? विलाप कर रही थी, रो रही थी। करुण क्रंदन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब विलाप करती हुई, रोती हुई, है ना। करुण मतलब क्या होता है? करुणा से, है ना। करुण आवाज में विलाप करती हुई वो क्या कर रही हैं? रो रही हैं। और उनकी आवाज को श्रुत्वा मतलब सुनकर, तत्र गच्छति वहां जाते हैं। सह मतलब वह सीताहरणे निरंतरम रावणम तस्मात् निन्नकर्मणम निवृर्थम प्रबोधयति। अब वह क्या करते हैं? वह मतलब कौन है यहाँ पर? जटायु जी की कह रहे हैं कि वह कह रहे हैं सीता के हरण में, वह सीतापहरणे मतलब सीता की हरण में निरंतर लगे हुए, मतलब क्या कर रहा है? रावण क्या कर रहा है? उसको जबरदस्ती हरण कर रहा है उनका। तो कह रहे हैं सीता के हरण में लगे हुए रावण को, तस्मात मतलब उसके
क्या कर रहे हैं, निंद्य कर्मणम मतलब निंदीय कार्य को, ये कार्य जो कैसा है, वो जो रावण जो कार्य कर रहा है वो कैसा है, निंदनीय है ना। तो कह रहे हैं निंद कर्म से क्या कह रहे हैं, निवृत्य, निवृत्य मतलब निवृत्त होने के लिए कहते हैं। निवृत्त का मतलब क्या कह रहे हैं कि तुम इस काम को करने, ये काम जो तुम कर रहे हो वो कैसा है, निंदनीय कार्य है, इससे तुम निवृत्त हो जाओ, इसको तुम छोड़ दो। वो ऐसा समझाते हैं, किसको, रावण को समझाते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि सीता का अपहरण, सीते के अपहरण में लगे हुए रावण को उसके निंदनीय कर्म से मतलब गलत काम करने से रोकते हुए, उसको निवृत्तम मतलब रोकते हुए या उसको छोड़ने के लिए कहते हैं, प्रबोध्यति कहते हैं, बोलते हैं। परंच अपरिवर्तित मति रावणम तमेव अपसारयति, परंतु कह रहे हैं परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाले, अपरिवर्तित मति मतलब जिसकी बुद्धि कैसी हो गई हो, अपरिवर्तित हो गई हो, मार्ग से भटक गई हो, ऐसी बुद्धि वाले रावण क्या करते हैं, तमेव अपसारयति, तम एव, तम मतलब उनके ही, ए मतलब ही, तो ये निकलेगा शब्द तो क्या बन जाएगा, तम प्लस ए मतलब उनके ही, उस पर ही अपसारयति, अपसार मतलब होता है आक्रमण कर देते हैं, है ना। जैसे ही वो समझाने लगते हैं, उनको जटायु जी समझाते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो, सीता का तुम जो अपहरण कर रहे हो, पहली चीज़ तो कि पराई स्त्री को छूना गलत बात, दूसरी बात कि तुम उसका अपहरण कर रहे हो, ये और बड़ी गलत बात। तो कह रहे हैं उसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि तुम इनको छोड़ दो, इस काम से हट जाओ। परंतु कहते हैं ना कि विनाशकालन विपरीत बुद्धि, अब जिसकी बुद्धि ही गलत रास्ते पर चली गई हो, परिवर्तित हो गई हो, तो ऐसे रावण को वो क्या कर देता है, तम ए मतलब उन पर ही आक्रमण कर देता है। ततः पक्षीराज तुण्डेन पदाभ्यांज प्रहरती, तो क्या करते हैं वो, ततः तब पक्षीराज, जो पक्षीराज जटायु हो, तुण्डेन मतलब चोंच से, और पदाभ्यांश, पदाभ्यांश मतलब किससे, पैरों से, प्रहरती, प्रहरती मतलब होता है प्रहार करते उन पे, तो उन पे आक्रमण कर देते, उन पे वो भी कर देते हैं अब, क्योंकि जब तुम उन पे करोगे तो वो भी तो पक्षीराज है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि ततः इसलिए या तब पक्षीराज तुंडेन पादाभ्यास प्रहरती मतलब चोंच और पैरों से, यहाँ से चा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पादाभ्याह चा मतलब चोंच और पैरों से प्रहरती प्रहार करते हैं। स्वनखई रावणस्य गात्राणी विराधयति, स्वनखई मतलब अपने नाखूनों से क्या कर देते हैं, रावण के गात्राणी वृदारयति एवंच बहुविधा क्रमेण रावण भग्न धनवा हत सारथी हताश्व व्रणी वितरस्य विरश्च संजाता। अब देखो क्या कर, जब उन्होंने आक्रमण किया किस पे, रावण के, पहले तो रावण ने आक्रमण किया किस पे, जटायु ने, जो क्योंकि वो उनको समझा रहे थे, है ना। मगर कहते हैं कि विनाशकाली मतलब विपरीत मार्ग वालों को इतनी जल्दी बात समझ में आती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पलट के जब उन्होंने आक्रमण किया जटायु ने, तो उन्होंने क्या किया, स्वनखई अपने नाखूनों से रावण के गात्राणी विदारयति मतलब शरीर पर क्या कर दिए, घाव कर देते हैं। गात्राणी मतलब होता है घाव करना, तो वो क्या कर देते हैं, अपने नाखूनों से, क्योंकि जटायु जी के देखो नाखून, अगर वो पक्षी है तो पक्षियों के नाखून कितने तेज होते हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं, उनसे उनको आक्रमण कर दे, उसके शरीर पर क्या कर देते हैं, वो घाव कर देते हैं, है ना। एवंच और बहुविधा, इस प्रकार से, बहुविधा मतलब अनेक प्रकार से, रावण के टूटे हुए धनुष, देखो भग्न धनवा, भग्न मतलब होता टूटा और धनवा मतलब होता धनुष, टूटे हुए धनुष क्या करते हैं, उसके प्रकार किसके प्रहार से, इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण करने पर क्या होते हैं, रावण का रथ क्या हो जाता है, धनुष क्या हो जाते, टूट जाते। हत सारथी, उसका जो सारथी था मारे गए, हत मतलब होता है मारा गया, तो कह रहे हैं मारे सारथी भी मारा गया जब उनने प्रहार किया सॉरी। और हताश्व, हत मतलब होता है हत प्लस अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े भी मारे गए बहुत प्रकार से, है ना, अश्वों को भी उन्होंने मार दिया। व्रणी विरथस्थ संजाता, क्या हो गया, और वो रथ से विरक्त होकर मतलब रथ से नीचे गिर गया, है ना। व्रणी मतलब होता है बाण, बाणों से भी रहित हो गया वो, और रथ से भी रहित होकर वो क्या हो गया, संजाता, विरथस्थ संजाता मतलब पृथ्वी पर गिर जाता है, कौन, रावण, ठीक है। खगादि पश्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारेण, खगादि पद मतलब जो पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु जी जो है वो क्या करते हैं, पुनः पुनः मतलब बार बार, अतिशय प्रहारी मतलब तेज प्रहार से, व्रणी महाबली रावण मूर्छितो भवति,
महाबली जो रावण था वो क्या हो जाता, मूर्छित हो जाता। देखो यहाँ पर रावण को भी कहा गया कि वो भी कैसी थी, महाबली थी भाई, बहुत ताकत वाली थी। ऐसा नहीं कह सकते कि रावण कमजोर था, है ना। मगर हुआ क्यों, रावण का अंत क्यों हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ एक गलत काम किया, वो भी बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था, सब कुछ था, महान पंडित था, है ना, शिव का परम भक्त था। उसके बाद भी उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई, क्योंकि उसने क्या किया था, पराई स्त्री को अपहरण कर लिया। तो यही बात उनको कौन समझा रहा था, जटायु समझा रहे थे कि तुम जो काम कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो, निंदनीय कर रहे हो, इस काम को छोड़ दो। जब वो नहीं माना तो जब उसने रावण ने प्रहार किया तो जटायु ने उसका उत्तर किस तरह से दिया, इस तरह से दिया कि उसका सब कुछ भग्न कर दिया, वो मूर्छित हो गया, मूर्छित मतलब बेहोश हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पूरा इसका जो सारांश यहाँ पे दे दिया, इसका जो पूरा वृत्तांत बताएंगे वो आपको चैप्टर में बता रहा है। ठीक है, चलिए पहले ये शुरू करते हैं, इसका सरलार्थ देख लेते हैं। पहले क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम के अरण्य कांड से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि अरण्य, देखो रामायण में भी बहुत कांड है ना, उनके अध्याय, कांड मतलब अध्याय, समथिंग 18 अध्याय हैं ऐसा उन्होंने, तो उस प्रकार से अलग अलग उसके अध्यायों का वर्णन इसमें किया गया। तो कह रहे हैं रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुंदर पक्षीराज सुनकर पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। किसको सुनकर, उनके करुण क्रंदन मतलब उनकी रोती हुई आवाज को सुनकर। वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निंद कर्म से विरत होने के लिए कहते कि उसको छोड़ दो, विरत होना मतलब उसको छोड़ दो। परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण उस पर ही आक्रमण करता है। किस प्रकार देता है वो आक्रमण, जटायु पर। तब पक्षीराज चोंच और पैरों से प्रहार करते हैं, अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर घाव कर देती है, और इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष, मारे गए सारथी और अश्वों वाले रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अब उसके पास ना धनुष बचे, ना बाण बचे, ना कोई सारथी बचे। सारथी मतलब क्या होता है, जो रथ चलाते हैं, है ना, जो रथ पे आगे जो बैठे रहते ना, जो रथ चलाते रहते उनको बोला जाता है सारथी। ठीक है, और अश्व द्वारा धरती पर गिर पड़ते हैं। पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु के बार बार तेज प्रहार से घायल महाबली रावण मूर्छित हो जाता। इतने ज्यादा प्रहार कर दिया उन्होंने कि वो क्या हो गया, अब मूर्छित हो गया। ठीक है, परंतु वो सीता को नहीं छोड़ता, सीता को तो वो ले ही जाते हैं। चलिए अब हम इसका श्लोक शुरू करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया है, शा तदा करुणा वाचो विलपंति सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शयात लोचना। देखो इसको हम पढ़ें, पहले इसका हम अर्थ देखें। एक ही शब्द का अर्थ देखोगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर हम उसका अन्वय देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। पहले आप श्लोक के अर्थ देखो, एक एक वर्ड का अर्थ देखते हैं। चलो, पहला दिया है सा मतलब कौन, वह। देखो आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द वह किसके लिए आया है, यहाँ पे सीता जी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं वह तदा तब करुणावाचो मतलब करुण आवाज में, बिलपंती सुदुखिता। देखो दुखिता होता तो हम कहते सिर्फ दुखी, सुदुखिता मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। जो बिलपंती मतलब बिलाप करती हूँ या रोती हूँ, मगर वो कैसी है, अत्यंत दुखी है। सुदुखिता लगा दिया मतलब इन्होंने क्या कर दिया, उसको कह दिया कि अत्यंत दुखी है। ऐसी सीता क्या कर रही है, करुण वाचो करुण आवाज में विलाप करती हूँ, विलाप कर रही है। वनस्पति गतम गृद्धम, वनस्पति मतलब वनस्पति के जो होते हैं, कह रहे हैं वनस्पति पर बैठे हुए, वृक्षों पर बैठे हुए, वनस्पति मतलब क्या होगा, वृक्ष ही होगा ना। तो कह रहे हैं वनस्पति गतम गृद्धा, वनस्पति पर बैठे हुए गृद्ध, गृद्ध मतलब होता है जटायु। ददर्श आयत लोचना, हम इसको अगर संधि विच्छेद कर दें इसका तो शब्द बन जाएगा ददर्श मतलब देखा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ददर्श मतलब होता है देखना, प्लस आयत लोचना। आयत लोचना, आयत लोचना का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली। लोचन का मतलब क्या होता है, आंखें, है ना। लोचन का मतलब क्या होता है, आंखें। तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी आंखों वाली किसको, सीता को देखते हैं। कौन देखते हैं अब यहाँ पे, जटायु जी। ठीक है, चलो पहले हम इसका अन्वय देखें, समझ में आएगा। कह रहे हैं तदा तब सुदुखिता बहुत दुखी, करुणावाच मतलब करुण आवाज में, बिलपंती विलाप करती हुई, आयत लोचना, आयत लोचना मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली या बड़ी विशाल नेत्रों वाली, सा यहाँ आ जाएगा, सा मतलब सीता। वनस्पति गृद्धम, वनस्पति गृद्धम मतलब वृक्ष पर या वनस्पति पर बैठे हुए गृद्ध को देखती हैं। किसको देखा उन्होंने,
कि कोई बैठा है, कोई कौन बैठा है वो शायद नहीं जानती होंगी, मगर जब उन्होंने देखा तो वहां पे कौन था, पक्षीराज जटायु जी थे। वो क्या कर रहे थे, बैठे थे सिर्फ अपने, कहाँ बैठे थे, वृक्ष पर, है ना, या वनस्पति पर। समझ में आया? देखो बिल्कुल इसको आराम से समझेंगे, बिल्कुल इजी भाषा में समझ लो, यहीं से अर्थ निकाल लोगे आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तब सुदुखिता मतलब बहुत दुखी, करुण आवाज में विलाप करती हुई सीता जी क्या करती हैं, क्या है, दरस आयत लोचना, आयत लोचना मतलब बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, वनस्पति गतम वनस्पति पर बैठे हुए जटायु जी को देखा। किसने देखा? सीता जी ने देखा। ठीक है, अर्थ देखो, तब अत्यंत दुखी करुण आवाज में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने मतलब सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज, गिद्धराज मतलब जटायु को देखा। ठीक है, अब उनको दिख जा, कौन दिखा यहाँ पे पूरे जंगल में, जटायु जी दिखते हैं। तब वो उनको देख के देखो क्या कहती हैं। अब वो आगे का हम जब पढ़ेंगे तो हमको आगे का समझ में आएगा। अभी तो क्या है, सिर्फ उन्होंने जटायु जी को देखा है, वो क्या कर रहे हैं, वृक्ष पर बैठे हैं। ठीक है, चलो कह रहे हैं जटायु पश्य ममार्य हियमाणाम नाथ बत अन्यन राक्षसरेंद्र करुणम पाप कर्मणा। अब वो जटायु जी से कह रही हैं, जटायु पश्य, हे जटायु, पश्य मतलब देखो, मम आर्य मतलब हे आर्य, जटायु, माम, माम मतलब होता है, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बन जाएगा माम प्लस आर्य। ममार्य, ममार्य का मतलब होता है हे आर्य, माम मतलब मुझको देखो। किससे कह रही हैं वो? जटायु जी से कह रही हैं कि हे जटायु, हे आर्य, मुझको देखो। हियमाणाम नाथवत, हियमाणाम मतलब क्या होता है, ले जाती हुई, हियमाणाम मतलब अपहरण करते हुए, ले जाती हुई, हियमाणाम अनाथवत, इसका शब्द निकलेगा तो क्या बन जाएगा, हियमाणाम अनाथवत मतलब मेरा अपहरण कैसा हो रहा है, अनाथों की जैसे। तो क्या कह रही है कि हे जटायु, हे आर्य, मुझको देखो, मेरा अपहरण मतलब हियमाणा मतलब ले जाती हुई, अपहरण की जाती हुई मुझको, अनाथवत मेरा अपहरण कैसा हो रहा है, अनाथों की जैसे, जैसे मतलब मेरा कोई ना हो, ऐसे वो मेरा क्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहा है, इसीलिए मुझको देखो। अन्यन राक्षस ऋणेन्द्र का मतलब होता है राक्षसों का राजा, है ना, कौन है, राक्षसों का राजा। करुणम पाप कर्मणा, ये क्या कर रहा है, और राक्षस के द्वारा जो कैसा है, करुणम पापम मतलब अत्यधिक पाप करने वाला, अत्यधिक पाप कर रहा है ये मुझे ले जाते हुए, और मेरा अपहरण कैसे हो रहा है, अनाथवत अनाथों की जैसे मेरा अपहरण कर रहा है, इसीलिए हे यार मुझको देखो। मतलब उनका ये था कि हे यार मुझे बचाओ, है ना। तो शुरू कहाँ से करेंगे हम, आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, यहाँ से जो आर्य शब्द है वो कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद जटायु, हे आर्य जटायु। अन्यन पाप कर्मणा, अन्यन पाप कर्मणा मतलब इस पापी के द्वारा, किस पापी के द्वारा, इस राक्षस के द्वारा, है ना, इस पापी के द्वारा जो कैसा है, राक्षस ऋणेन्द्र, राक्षसों का इंद्र है, राक्षसों का जो राजा है रावण, अनाथवद अनाथों के जैसा, हियमाणाम अपहरण की जाती हुई, माम माम मतलब मुझको, करुणम पश्य, करुणम मतलब मैं विचारी हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसे अनाथवत मेरा अपहरण हो रहा है, इसीलिए मुझको देखो। पश्य मतलब होता है देखो। देखो यहाँ पर आप एक एक शब्द का मीनिंग समझ लोगे, फिर आपको उसको लिखने में कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक नहीं होगी, मगर आपको थोड़ा यहाँ पर तो ये समझने, इसीलिए हम आपको पहले इन शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, फिर उसके बाद इसका श्लोक आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो जटायु समझ में है, जटायु आर्य यहाँ से ले लेंगे, तो हे आर्य जटायु, माम मतलब मुझको देखो, हियमाणाम अनाथवत, हियमाणाम मतलब अपहरण की जाती हुई, अनाथवत मैं कैसी हो गई हूँ अभी, अनाथ रूप में, और मेरा क्या हो रहा, अपहरण। तो कह रहे हैं अनाथवत मेरा अपहरण करते ले जाते हुए, अन्यन राक्षस ऋण, अन्यन मतलब इस राक्षस के द्वारा, राक्षसों के राजा, राक्षसों का राजा कौन था, रावण के द्वारा, करुणम पाप कर्मणा कैसा पाप किया जा रहा है, वो कैसा काम हो रहा है, वो पाप स्वरूप काम कर रहा है, करुणम मतलब मुझ बेचारी को देखो, देखो सबसे बाद में लगाएंगे। ठीक है, अर्थ देखो, हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के द्वारा, देखो अन्वय का मतलब क्या होता है, जैसा आप हिंदी में बोल रहे हो वैसा ऊपर अन्वय में लिख दो, बस इतना हो रहा है। तो हम ऐसे ही तो बोल रहे थे ना, हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म मतलब पापी
जो कैसा काम कर रहा है, पाप वाला काम कर रहा है। तो ऐसे पापी राक्षस ने, मतलब राक्षस के राजा रावण के द्वारा अनाथवत, अनाथों के समान, जैसे अनाथों का कोई नहीं होता, ऐसा मेरा अपहरण ही माणा, मतलब मैं ले जाती हुई, अपहरण की जाती हुई, करुणम मतलब मुझ बेचारी को देखो, माम मतलब मुझे, मुझको देखो, मेरी दशा भी कैसी है, जैसे मेरा कोई ना हो, मैं कैसी हूँ, अनाथवत हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा मुझे देखो। अर्थ देखो इसका, कह रहे हैं हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथों के समान अपहरण की जाती हुई मेरी बेचारी को देखो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि मैं कैसी हो रही हूँ, अभी फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई नहीं हो, मैं अनाथ हो गई हूँ, ऐसा मुझे आप देखो, बचाओ मतलब मुझे। चलो क्या कह रहे हैं, तम शब्दम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्षरावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श स तम मतलब उनको, शब्दम अवशुप्त वस्तु, कह रहे हैं शब्दम, शब्दम मतलब क्या हो जाता है, आवाज को सुनकर। तब उन्होंने क्या किया, तब आवाज को, उन्होंने शब्दों को सुना या आवाज को सुना। जटायु रथ शुश्रुवे, कह रहे जटायु कैसे थे वह, तब उस टाइम पे वो सुश्रुवे, सुश्रुवे मतलब वो सोए हुए थे, है ना। तब उन्होंने क्या किया, उनके आवाज को सोते हुए, सुप्तस्तु, सुप्तस्तु मतलब होता सोते हुए, है ना। शब्दम अवशुप्तस्तु, तो क्या बन जाएगा, सुप्तस्तु मतलब सोते हुए, जटायु ने सुश्रुवे मतलब सुना, उनके शब्दों को सुना या उनकी आवाज को सुना। निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेही चा ददर्श सह, और उन्होंने क्या कहा, जैसे उन्होंने सुना और रावण को शीघ्र ही, राम निरीक्षण मतलब देखा, रावणम क्षिप्रम मतलब होता है जल्दी ही रावण को देखा, और वेदेही मतलब सीता को भी देखा। कौन देखते हैं, जटायु। जैसे ही उन्होंने आवाज को सुना, उनको आवाज आई कि कोई उनको पुकार रहा है या कोई उनसे ऐसा कह रहा है, तो उन्होंने जल्दी ही, क्योंकि वो कैसे थे, सोए हुए थे, सुप्तस्तु मतलब सोए हुए थे, तो उन्होंने तुरंत ही पलट के जल्दी से सीता को देखा, और किसको देखा साथ में, रावण को भी देखा। तो कह रहे हैं तब मतलब उसके बाद, फिर शब्दम अवशुप्तस्तु मतलब शब्दम मतलब शब्दों को सोते हुए सुना, जटायुरथ शुश्रुवे मतलब जटायु ने उनके शब्दों को सोते हुए सुना, और निरीक्ष रावण को देखा, क्षिप्रम और जल्दी ही, वेदेही और जल्दी ही वेदेही को भी देखते हैं। कौन, बह मतलब जटायु। देखो अतः मतलब फिर, सह मतलब वह, ये सह जो है यहाँ पे आ जाएगा, वह अवशुप्त मतलब होता है सोते हुए, जटायु तू तम शब्द शुश्रुवे, जटायु ने उनके शब्दों को या उनकी आवाज को सुना, रावणम निरीक्षणम रावण को देखा, क्षिप्तम मतलब जल्दी ही, वेदेही और वेदेही को देखा, मतलब उन्होंने जैसे ही आवाज को सुना तो सबसे पहले उन्होंने रावण को देखा, और पलट के तुरंत ही किसको देखा, सीता जी को भी देखा। ये यहाँ पे इनका बता रहे हैं। ठीक है, देखो कितने छोटे छोटे श्लोक हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे श्लोक दिए हैं, सिर्फ हम उनको अर्थ समझना है बस। ठीक है, ये आपको आएंगे किस रूप में आएंगे, इसमें से आपका कोई भी श्लोक आ जाएगा, उस श्लोक के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपको वहाँ पे आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें बीच में देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। ततः तब पर्वत श्रृंगार भस्तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगता श्री मान्य व्यवहार शुभाम गृह। देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, क्या कह रहे हैं,